2 मई 2025 को निफ्टी या शेयर मार्केट 24,572 का हाई बना करके क्रैश कर गया। अब अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि मार्केट किस पॉइंट से तो क्रैश करेगा और किस पॉइंट से ऊपर भागेगा, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का असली मजा जो है वो आने लग जाएगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो चार्ट्स में लाइन ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भी पहले यही मिस्टेक करता था। अगर आप भी चार्ट्स में चार्ट को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड कर रहे हो तो उसमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जिसकी वजह से लोग मात खा जाते हैं, वो आपको बताऊंगा वीडियो में। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पीसीआर और ओआई का कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को डिसाइड करने में, और वो ऐसा क्यों करते हैं, उनकी और हमारी ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों वो डिफरेंस आता है, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ में मैं आपको पीसीआर और ओआई को कैसे ऑप्शन चेन पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल लूंगा 24,572 का जो 2 मई 2025 को मार्केट इस पॉइंट से क्रैश किया है, वो ओआई के डेटा से मैच करके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज अभी कुछ दिनों पहले तक मैं भी चार्ट को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पर ही मैं बनाता था, चार्ट पर ही ड्रॉ करता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखो पहली 3 प्रॉब्लम्स आती है इसमें। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपको एक्यूरेट लेवल्स पता नहीं चलते चार्ट पे। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो तो हमेशा आप देखते हो कि सपोर्ट के नीचे भी कुछ कैंडल्स का पार्ट जा रहा होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर भी कैंडल्स का कुछ पार्ट जा रहा होता है, जिससे आपको एक्यूरेट नंबर पता नहीं चलता। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लेते हो आप जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल ड्रॉ नहीं करके आप इंक्लाइन लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, पैटर्न के हिसाब से हो सकता है। तो अगर आप इंक्लाइन लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो कितना बनेगा, वहां पर मिस्टेक होती है 2-3% का। अगर आपका एंगल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो जितना पीछे का डेटा आपने लिया है उतना ही आपका जो आगे का आप ड्रॉ कर रहे हो उतना ही उसमें ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए अगेन यहाँ पर एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाएगी। तीसरा प्रॉब्लम चार्ट को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करने में क्या आता है कि मान लो आप हेड एंड शोल्डर को पैटर्न को देख करके लाइन ड्रॉ कर रहे हो और आगे चल के हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना ही नहीं, वो पैटर्न ब्रेक हो गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पर लोग मात खा जाते हैं। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप चार्ट को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड करते हो। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर को देख करके एक्यूरेट नंबर डिसाइड करते हैं। चार्ट से तो आपको लमसम रेंज पता चलती है, लेकिन ओआई से और पीसीआर से आपको एक्यूरेट पता चलेगा 24,200, 24,250, 24,300 एक एक्यूरेट नंबर पता चलेगा कि इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस है और इस पॉइंट पर जो है वो सपोर्ट है और वो कितना स्ट्रांग है ये भी आपको पता चलेगा पीसीआर से। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी चल करके। लेकिन सबसे पहले आप ओआई और पीसीआर का जो है बेसिक समझ लो। देखो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुका हूँ, 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। चौथा वीडियो मैं कर रहा हूँ, सीरीज का 4th पार्ट है मैं। लेकिन जो कुछ लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं पहले ब्रीफ कर दूं कि ओआई का मतलब क्या है। ओआई का मतलब है ओपन पोजीशंस। ज्यादातर लोग इसे ओपन पोजीशंस कहते हैं। कुछ लोग कमेंट में पूछ भी रहे थे लास्ट वीडियोस में कि आप इसे ओपन सेल पोजीशंस क्यों बोलते हो। तो देखो मैं इसे ओपन पोजीशन ना बोल करके ओपन सेल पोजीशंस इसलिए बोलता हूँ ताकि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एक्यूरेटली सही तरीके से समझ पाओ और सही तरीके से निकाल पाओ। मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो अगर आपको ओआई समझ में नहीं आया तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, सिंपली आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखो होता क्या है कि सेलिंग जो है वो 2 तरीके की हो सकती है। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी नहीं है, जस्ट आपको डेटा देखना है। तो देखिए ऑप्शंस की सेलिंग 2 तरीके की हो सकती है, या तो कॉल की सेलिंग हो सकती है या पुट की सेलिंग हो सकती है। मान लेते हैं हम कॉल ऑप्शन सेल हो रहा है। अब देखो जो सेलर है या बायर है सब लोग अपना प्रॉफिट देखने के लिए मार्केट में आते हैं, सब अपना प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। आप कॉल ऑप्शन बाय कब करते हो, जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो वो तब सेल करेगा जब उसे लगेगा कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, क्योंकि तभी उसका प्रॉफिट होगा। तो कॉल सेलिंग कब ज्यादा होती है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर कॉल की सेलिंग ज्यादा है, यानी कि कॉल ओआई ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर बन गया रेजिस्टेंस लेवल। इसी तरीके से पुट को समझो, जब आप पुट बाय करते हो तो आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। उसी तरीके से जब कोई बंदा पुट सेल करता है तो उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर पुट की सेलिंग ज्यादा हो रही है उसका मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पर जो है वो सपोर्ट बन रहा है। तो इस तरीके से आप ओआई को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड कर सकते हो। मैं अभी चल कर बताऊंगा, टेंशन मत करो। देखो ये जो पॉइंट है अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आपको फर्स्ट पार्ट जाकर के देखना है। सीरीज के 3 पार्ट तो आपको देख रही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कॉन्सेप्ट आसानी से और भी डिटेल में समझाया। तो फर्स्ट पार्ट ओआई का जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रट लो। आप ये रट सकते हो कि जहां पर कॉल ओआई ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस, और जहां पर पुट ओआई ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पर पुट ओआई ज्यादा वहां पर सपोर्ट लेवल। तो ये रट लो आप एक तरीके से, तब आपको काम आएगा। अब बात करते हैं पीसीआर की। तो पीसीआर का मतलब क्या है, पुट ओआई डिवाइडेड बाई कॉल ओआई, यानी कि एक मतलब भाग दे रहे हैं पुट ओआई में, कॉल ओआई का भाग दे रहे हैं।
तो इस तरीके से एक रेशियो बन करके आता है जो होता है पी पुट कॉल रेशियो। पुट ऊपर है, कॉल नीचे है, तो पुट बटे कॉल रेशियो। तो ये जो रेशियो है ये अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर पुट आ रहा है नीचे कॉल आ रहा है बटे में, तो इसका मतलब अगर ये 1 से बड़ा है तो पुट जो है, जो पुट ओआई है वो ज्यादा है। और पुट ओआई ज्यादा होने का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि वहां पर सपोर्ट है, यानी कि जिस स्ट्राइक पर पीसीआर 1 से ज्यादा है वहां पर सपोर्ट हो गया, और जिस स्ट्राइक प्राइस पर पीसीआर 1 से कम है उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कॉल ओआई ज्यादा है। कभी तो 1 से नंबर नीचे आ रहा है ना, पुट ओआई छोटा है और कॉल ओआई बड़ा है, तो एक जो पीसीआर है वो 1 से कम आ रहा है। और पीसीआर 1 से कम आने का मतलब है कि वहां पर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, क्योंकि कॉल जो नीचे वाला नंबर है वो ज्यादा बड़ा है, इसीलिए 1 से नीचे आ रहा है। तो कॉल ओआई ज्यादा होने पर मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस होता है। अब चलते हैं, मैं आपको लैपटॉप पर लेकर के चलता हूँ, वहां पर केयरफुली देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको ये चीज खुद से इंप्लीमेंट करके कैसे ऑप्शन चेन में दे करके निकालनी है, प्रेडिक्ट करनी है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया 2 मई 2025 को ये मार्केट जो है निफ्टी जो था 24,572 से टूटा था। अब इस चीज को हम ऑप्शन चेन में चलकर देख सकते हैं, हम अपने डीमैट अकाउंट में भी देख सकते हो, ऑप्शन चेन आपको दिख जाती है इजीली। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री है बिल्कुल, आप जाकर के वहां पर अकाउंट बना सकते हो। मैं उन्हें यूज करता हूँ इसीलिए मैंने आपको लिंक दे रखा। देखो अब इस चीज को केयरफुली समझो, यहाँ पर 24,572 की बात हो रही है, तो हम 24,550 का स्ट्राइक लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्राइक है, इधर ये सारे जो डेटा है सारा कॉल का डेटा है, और राइट साइड पर जो डेटा है वो पोर्ट का डेटा है। ऑप्शन चेन को हम देख रहे हैं, अगर हमने नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूं, ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं। 24,550 में आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए लास्ट में चले जाओ, तो ये जो ओआई है पुट साइड का जो ओआई है वो है 12,000, और 24,550 पर जो कॉल साइड का ओआई है वो है 77,000। अब इसका पीसीआर कैसे निकालेंगे हम, पुट का ओआई ऊपर आएगा, यानी कि 12,000 डिवाइडेड बाई 77,000, तो ये जो नंबर है 12/77, ये करीब करीब 1/6 यानी कि 1:6 के बराबर आ रहा है, यानी कि 1 से तो ये कम है ही, और 1 से काफी ज्यादा कम है, 0.16 के बराबर है। तो 0.16 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे जब इस चार्ट में तो 24,572 पर रेजिस्टेंस लेवल बनने की वजह से ही मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश हुआ है। अब वहीं अपन देख लें, दोबारा देख लेते हैं, देखिए इस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठा है अगेन, ये है 24,243 का नंबर। अब 24,250 का हम स्ट्राइक प्राइस देते हैं, 24,243 से मार्केट ऊपर गया है, तो ऊपर गया तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो है सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि पुट वाइज ज्यादा होना चाहिए, और पुट वाइज ज्यादा होने का मतलब ये है कि पीसीआर जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं कि पीसीआर 1 से ज्यादा है 24,250 या 24,200 के आसपास, तो देखते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम इसको, और 24,200 का अगर हम देखोगे तो आप देखिए 24,200 पर देखोगे तो पुट ओआई है 90,000, और कॉल ओआई है 24,200 पर कॉल ओआई है 18,000। तो ये करीब करीब 18,590 होता है, 18,590 के आसपास आ रहा है। तो ये करीब, अब देखेंगे पीसीआर करना है, रेशियो निकालना पीसीआर, तो पुट को ऊपर रखेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे, तो ये नंबर आ रहा है 5 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर पीसीआर 1 से ज्यादा है और 5 गुना ज्यादा है, इसीलिए इस पॉइंट पर जो है सपोर्ट बन रहा था। और यही मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉइंट पर सपोर्ट है, यानी कि पीसीआर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो सपोर्ट है तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, तो आपको वहां पर कॉल ऑप्शन बाय करना है, और जहां पर रेजिस्टेंस लेवल है वहां से आपको पुट ऑप्शन बाय करना। इतना तो आप खुद भी जानते हो, आज तक आपने मेरी इतनी वीडियोस देखी तो सीख ही गए होंगे। तो गाइस देखो, लास्ट का जो पार्ट था मुझे पता है बहुत आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करो, प्रैक्टिकल इस तरीके से आप समझ सकते हो। और एक चीज कमेंट में आपको जरूर लिखनी है, मैंने आपको अभी सिर्फ पीसीआर को चेक करना बताया प्रैक्टिकली, आप चेंज इन ओआई को भी कैसे चेक कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो चेंज आपको कमेंट में लिखना है, CHANGE, कमेंट में चेंज जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना जल्दी लिखेंगे, उतना ही मैं जल्दी इस तरीके से ऑप्शन चेन पर चेंज इन ओआई को भी हम देखना सीखेंगे, उससे हमारा डबल चेक हो जाएगा, और हम और स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका एक्यूरेट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो आया ही होगा डेफिनेटली, तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के लगातार वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।